नमस्कार। आज हम सुनाएंगे कि किस प्रकार एक राजा के मृत शरीर से 7 पुत्र उत्पन्न हुए और किस प्रकार पांडवों की उत्पत्ति हुई। यह कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत आती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राजा पांडु और कुंती बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। राजा पांडु ने कहा कि हे प्रथे, कुंती का नाम प्रथा भी था, कि हे प्रथे, अब मैं संतान देखना चाहता हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम किसी कठोर तपस्वी पुरुष की कृपा से संतान उत्पन्न करो, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा हुआ है और श्राप के कारण मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। कुंती ने कहा कि हे राजन, ऐसा नहीं है, आप भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। कुंती ने बताया कि एक राजा थे जिनका नाम था व्युष्यताश्व। वे बड़े पराक्रमी और बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए और इतने कठोर तप किए कि वे देवतुल्य हो गए। लेकिन उनकी एक रानी थी जो कच्छिवान यानी कि राजा कच्छिवान की पुत्री भद्रा थी। भद्रा उस समय पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर थी और उनकी सुंदरता के कारण राजा व्युष्यताश्व कामासक्त हो गए और शीघ्र ही उन्हें राजयक्ष्मा की बीमारी हो गई। राजयक्ष्मा की बीमारी होने के कारण बहुत ही कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। जब उनके शरीर से उनके प्राण निकल गए तो उनकी रानी भद्रा, जो कठोर व्रत पालन करती थी यानी कि पतिव्रता थी, वह उस सब के पास रोने लगी। उसकी पतिव्रता की जो शक्ति थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी उस शक्ति से राजा व्युष्यताश्व को किसी भी लोक में जाने से रोक लिया। जब वह रोने लगी और कहने लगी कि हे राजन, आप भी बहुत ही कम उम्र में मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है जिसके सहारे मैं जीवित रह सकती हूं। इसलिए अगर मैं पतिव्रता हूं और मेरे सतीत्व में यह ताकत है, यह शक्ति है, तो तुम लौटकर आ जाओ। राजा व्युष्यताश्व उस शरीर में तो नहीं आए, लेकिन एक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे प्रिय, तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र अवश्य मिलेगा और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना है। ऋतुकाल से निवृत्त होकर किसी चतुर्दशी या अष्टमी की रात्रि में मेरे इस सब के साथ सो जाना और तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति अवश्य होगी। रानी भद्रा ने ऐसा ही किया। ऋतुकाल से निवृत्त होकर और जैसा राजा ने बताया था चतुर्दशी और अष्टमी की तिथि में उस सब के साथ रात्रि में सोना। तो इस प्रकार उस भद्रा को 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर 3 साल्व देश के राजा बने और 4 मद्र देश के राजा बने। तो कुंती ने राजा पांडु से कहा कि जिस प्रकार रानी भद्रा को 7 पुत्र उत्पन्न हुए, इसी प्रकार तुम भी अपने मानसिक संकल्प के द्वारा मुझसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हो। राजा पांडु ने कहा कि हे प्रथे, वे तो राजा व्युष्यताश्व थे जो देवतुल्य थे। मैं इतना कठोर तप वाला नहीं हूं कि मानसिक संकल्प से और अपने कठोर तप से
पुत्र उत्पन्न कर सकूं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार यदि पति संतान उत्पन्न करने योग्य न हो और वह अपनी पत्नी को आज्ञा दे पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी श्रेष्ठ और कठोर ब्राह्मण की कृपा से, तो पत्नी को उस आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। कुंती ने कहा कि एक दूसरी बात और है। राजा पांडु ने कहा, क्या? कि मैं आपको एक मंत्र के बारे में बताती हूं। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं अपने पिता के घर में थी, उस समय एक दिन बड़े उग्र स्वभाव के ऋषि आए थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। क्योंकि वे अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा यानी कि आवभगत की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने उनका खूब सेवा सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे पुत्र उत्पत्ति का एक मंत्र दिया और उस मंत्र की विधि भी समझाई थी। यदि आप कहें तो उस मंत्र का परीक्षण करके देख लेते हैं। लेकिन कुंती ने यह नहीं बताया कि उस मंत्र को तो कुंती पहले ही आजमा चुकी थी और एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था, कर्ण। लेकिन यह बात राजा पांडु को नहीं बताई, बल्कि इसके स्थान पर कहा कि यदि आप चाहें तो उस मंत्र का एक बार परीक्षण करके देख लेते हैं। राजा पांडु ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, ऐसा ही करो। कुंती ने, जो दुर्वासा ऋषि ने जिस प्रकार से विधि समझाई थी, उस विधि के अनुसार उस मंत्र के माध्यम से आह्वान करना प्रारंभ किया देवताओं का। राजा पांडु से कहा कि हे प्राणनाथ, बताइए सबसे पहले मैं किस देवता का आह्वान करूं? उन्होंने कहा, सबसे पहले धर्म का आह्वान करो। कुंती ने धर्म का आह्वान किया, धर्म प्रकट हो गए और उनसे कुंती को युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को युधिष्ठिर हुए थे। इसके बाद राजा पांडु ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे धर्म के द्वारा एक पुत्र मिला, लेकिन हे कुंती, हे प्रथे, मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में क्षत्रिय का वास्तविक बल उसके शारीरिक बल में ही होता है। इसलिए एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जिसमें इतना शारीरिक बल हो कि उसका मुकाबला इस पृथ्वी पर कोई न कर सके। तो इस प्रकार कुंती ने इस बार वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव से कुंती को भीम उत्पन्न हुए। भीम इतने ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली थे कि जन्म के 10वें दिन कुंती पूजा के लिए सरोवर से घड़ा भरकर ला रही थीं और एक गोद में वे भीम को भी लेकर गई थीं। घड़ा भरकर लाकर कुटिया में रख दिया और कुटिया से जैसे ही बाहर निकली कि एक व्याघ्र आ गया और व्याघ्र कुंती पर झपट्टा मारने ही वाला था कि पांडु ने देख लिया और पांडु ने अपने तीरों से उसको छत विच्छत कर दिया। वह बाघ बहुत तेज ध्वनि में चिल्लाने लगा। उसकी चीत्कार को सुनकर कुंती भी भयभीत हो गई और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी गोद में उनका नवजात शिशु यानी कि बालक है, भीम है। तो उनकी गोद से वो भीम छूट गए। तो छूटकर पत्थर की शिला थी, तो पत्थर की शिला पर गिरे। अब गिरकर बच्चे को लगनी चाहिए, लेकिन गिरने से वो पत्थर की शिला चूर चूर हो गई। यह देखकर राजा पांडु अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बल है इस छोटे से बालक में। और एक बात और कि जिस दिन भीम का जन्म हुआ था त्रयोदशी को, उसी दिन
त्रयोदशी वाले दिन ही हस्तिनापुर में दुर्योधन भी उत्पन्न हुआ था। कुछ दिन के बाद राजा पांडु ने कहा कि चलो, बलशाली पुत्र भी मिल गया और धर्मात्मा पुत्र भी मिल गया, लेकिन मुझे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो, उसका कोई मुकाबला न कर सके। इसलिए कुंती ने फिर से उस मंत्र के माध्यम से इंद्रदेव का आह्वान किया और इंद्रदेव से उन्हें अर्जुन उत्पन्न हुए। अर्जुन फाल्गुन मास के फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको फाल्गुन भी कहा गया था, यानी कि अर्जुन का नाम फाल्गुन भी था। राजा पांडु अभी भी संतोष नहीं कर पाए। उन्होंने कुंती को और भी पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, लेकिन इस बार कुंती ने साफ मना कर दिया कि अब 3 ही पुत्र बहुत हैं, इन्हीं का हम पालन पोषण करेंगे। कुछ दिन के बाद माद्री राजा पांडु के पास पहुंची और एकांत में राजा पांडु से कहा कि हे राजन, मुझमें और कुंती देवी में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। मैं भी तुम्हारी धर्मपत्नी हूं और कुंती भी तुम्हारी धर्मपत्नी है। अंतर इतना ही है कि उनका विवाह पहले हुआ और मेरा बाद में, जिसके कारण पटरानी का जो पद था वो मुझे न मिलकर कुंती देवी को ही मिला और माता बनने का जो सुख था वह भी कुंती देवी को ही मिला, मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं भी उस सुख की अधिकारिणी हूं। राजा पांडु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कुंती से बात करो और उस मंत्र के माध्यम से तुम भी संतान उत्पन्न कर सकती हो। माद्री ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं और कुंती देवी में कोई अंतर नहीं है। मैं अपनी सौत के पास जाऊं और यह निवेदन करूं तो इसमें मेरा जो स्वाभिमान है वह मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देता, इसलिए मैं निवेदन नहीं कर सकती। राजा पांडु ने कहा कोई बात नहीं है, मैं कुंती को समझाता हूं, कुंती से बात करता हूं। राजा पांडु ने कुंती से कहा कि हे प्रथे, आपने तो और पुत्र उत्पन्न करने से मना कर दिया, लेकिन माद्री चाहती है कि वो भी मां बने, उसकी भी संतान हो, इसलिए तुम्हारे पास जो मंत्र है उसके माध्यम से माद्री को भी पुत्र उत्पन्न करा दो। कुंती ने सोच समझकर हामी भर ली कि ठीक है, लेकिन कुंती ने उस मंत्र की न तो विधि बताई न वो मंत्र बताया। स्वयं ही सारा कार्य किया, सारा विधि विधान कराकर माद्री को बिठाला और कहा कि तुम जिस देवता को भी चाहो उसे स्मरण करो। माद्री भी बड़ी चतुर थी, उसने 2 अश्विनी कुमारों को एक साथ स्मरण किया, आह्वान किया। जैसे ही अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उनसे माद्री को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। लेकिन इस बार भी राजा पांडु अभी भी संतोषी नहीं रहे, उनको अभी भी संतोष नहीं था। उन्होंने कहा कि माद्री और भी पुत्र उत्पन्न कर सकती है, इसलिए कुंती से फिर कहा। कुंती ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो कुंती ने मेरे साथ तो छल किया है, मुझे तो ठग लिया। मेरे 3 पुत्र हैं, 3 बार में हुए और उसने एक बार में ही 2 पुत्र उत्पन्न कर दिए। मुझे अगर पहले से यह पता होता कि एक बार में 2 देवताओं को भी बुलाया जा सकता है तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन माद्री ने तो मेरे साथ छल किया है। अब मैं इस मंत्र के माध्यम से माद्री को और पुत्र उत्पन्न नहीं करा सकती। जब कुंती ने साफ साफ मना कर दिया तो फिर राजा पांडु मान गए, क्योंकि और उनके पास उपाय भी क्या था। इस प्रकार 5 ही पांडव हुए, जिनका नाम पांडव भी कहा गया कि 5 पुत्र हुए राजा पांडु से, मतलब राजा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यह बात सूरसेन को पता चली, यानी कि श्री कृष्ण जी के दादाजी और पिताजी वसुदेव।
तो उन्होंने उन बच्चों का जो भी संस्कार होते हैं उनको कराने के लिए एक काश्यप नाम के पुरोहित को भेजा और खूब वस्त्र आभूषण भेजे, दास दासियां भेजे। जहां पांडु, कुंती और माद्री रहते थे शतशृंग पर्वत पर, वहां पर भेजे और उन बच्चों के सभी संस्कार कराए गए। उसके बाद वहां पर अनेक दिव्य ऋषि रहते थे। उन्होंने उन बच्चों को यानी कि पांडवों को वेदों की शिक्षा दी। और वहीं पर एक राजर्षि रहते थे जिनका नाम था शुक। राजर्षि उनको कहते हैं जो पहले राजा थे और फिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और ऋषि की तरह रहने लगे, तपस्या करने लगे, तो उनको राजर्षि कहा जाता है। तो वे राजर्षि अपने समय में इतने धनुर्विद्या में निपुण थे, इतने बड़े धनुर्वेद के ज्ञाता थे कि उन्होंने धनुर्विद्या के बल पर पूरी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो उन्होंने ही पांचों पांडवों को शिक्षा दी अस्त्र शस्त्र चलाने की। इस प्रकार कुछ ही समय में युधिष्ठिर तोमर फेंकने में निपुण हो गए, भीम गदा चलाने में निपुण हो गए, नकुल और सहदेव ढाल और तलवार चलाने में निपुण हो गए। अर्जुन को उन्होंने विशेष रूप से धनुर्विद्या सिखाई और जब उन्हें विश्वास हो गया कि अर्जुन पूरी तरह से धनुर्विद्या सीख चुके हैं तो उन्होंने अर्जुन को अनेक अस्त्र शस्त्र भी दिए। तो इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और पांडवों की शिक्षा दीक्षा हुई, अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा उनकी हुई। अब इससे आगे फिर क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।